dear students, I am Deval Rangadia, Standard 10th Maths पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 और उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं हम आज। पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। पार्ट 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.2 के सम कवर करेंगे। उसके लिए टॉपिक पहले देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। मतलब जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जीरोस और कोएफिशिएंट क्या है वो मालूम होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे जीरोस से, जो स्टैंडर्ड 9th में भी आपने पढ़ा हुआ ही है, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करवा लेते। जीरोस, तो जीरोस क्या है, मैं यहाँ पे 2-3 पोलिनोमियल ले लेता हूँ। फर्स्ट x+3, सेकेंड x-5, x² -4, x² -2x -8, ऐसे 3-4 पोलिनोमियल मैंने लिए हैं। अब ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं? तो ज़ीरोस फाइंड करने के लिए जो भी पोलिनोमियल दी हुई है इक्वल टू ज़ीरो लेना है, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब अगर इसका ज़ीरो फाइंड करना है तो इक्वल टू ज़ीरो ले लो, क्या मिलेगा? x = -3। तो ये क्या हो गया? जीरोस फॉर दिस पोलिनोमियल। यहाँ पे x-5 इक्वल टू 0 ले लो तो बचेगा x = 5। तो ये क्या हो जाएगा? जीरोस फॉर दिस पोलिनोमियल x-5। यहाँ पे x² -4 है तो x² -4 = 0, देन x² = 4। सो x मिल जाएगा प्लस और -2, सो +2 और -2। तो यहाँ पे 2 एंड -2 ये दोनों जीरोस मिले। यहाँ पे x² -2x -8 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, -4x + 2x -8 = 0। x कॉमन x -4 + 2 कॉमन x -4 = 0। So x -4 and x + 2 = 0. So x = 4 and x = -2। तो जीरोस कैसे फाइंड होते हैं वो ध्यान से देखो। जीरोस फाइंड करने के लिए हमने पहले क्या ले लिया, कोई भी पोलिनोमियल है। यहाँ पे 4 पोलिनोमियल ली थी हमने, x+3, x -5, x² -4, x² -2x -8। ये सब पोलिनोमियल जो जितने भी पोलिनोमियल है = 0 ले लेना है आपको। पहले 0 लेने के बाद पोलिनोमियल = 0 लेने के बाद x को सब्जेक्ट करो। यहाँ पे -3 मिला, यहाँ पे 5, 2 -2 4 एंड -2। तो ये जो मिला आंसर, x की वैल्यू जो मिली उसको हम बोलते हैं जीरोस। ठीक है। अब 1 मार्क्स, बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए IMP। बोर्ड एग्जाम में आप ध्यान से देखो, अगर ये लीनियर पोलिनोमियल आपने लिया, लीनियर दैट मीन्स x⁻1 लीनियर पोलिनोमियल था तो उसमें जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस मिले, एक ही मिला। यहाँ पे -3 मिला, यहाँ पे 5 मिला। और जहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मतलब x² मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस मिले 2। यहाँ पे 2 एंड -2, यहाँ पे 4 एंड -2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? यहाँ पे कितने जीरो है? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो सिंपल इतना लॉजिक समझ में आ गया होगा कि अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1, और अगर क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2। तो बोर्ड एग्जाम के लिए
लीनियर पोलिनोमियल है तो नंबर ऑफ ज़ीरोस होगा 1। ज़ीरोस की संख्या कितनी होगी? 1। अगर क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या होगा? 2, मतलब 2 ज़ीरो मिलेंगे। तो सेम एज आपके पास अगर nth पावर वाले पोलिनोमियल हो तो नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या मिल जाएंगे? n। समझ में आ रहा है? तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, क्या ध्यान रखना है, जितने मैक्सिमम पावर है, मतलब क्वाड्रेटिक में पावर मैक्सिमम 2 होगा तो नंबर ऑफ ज़ीरोस 2, लीनियर है तो नंबर ऑफ ज़ीरोस 1। अगर शायद nth पावर वाली पोलिनोमियल हो तो नंबर ऑफ ज़ीरोस n। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो नंबर ऑफ ज़ीरोस 3। तो ये 1 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में कई बार आता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देख लिया ज़ीरोस कैसे फाइंड होते हैं। मेनली अब जो 2.2 पे हम जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक पे डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पे आपने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो 2 एंड माइनस 2 मिला, ये पोलिनोमियल है तो 4 एंड माइनस 2 मिला। तो हम यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पोलिनोमियल के ज़ीरोस हमको मिले 4 एंड माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इफ आई ऐड दिस टू ज़ीरोस, मतलब ये पोलिनोमियल के 2 ज़ीरो को मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा? 4 प्लस माइनस 2, आंसर मिलेगा 2। समझ में आ रहा है? और इफ आई मल्टीप्लाई, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ज़ीरो, 4 इंटू माइनस 2, आंसर मिलेगा माइनस 8। सो ज़ीरोस फाइंड करने के बाद वो दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हो, क्वाड्रेटिक है दैट मीन्स 2 ही ज़ीरो मिलने वाले, उसको आप ऐड कर रहे हो तो ये आंसर मिल रहा है। मल्टीप्लाई दैट मीन्स प्रोडक्ट ले रहे हो तो माइनस 8 मिल रहा है। तो उसका और कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन है? ध्यान से देखो, यहाँ पे हम कोएफिशिएंट देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का? जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होता है। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए, एक्स का कोएफिशिएंट है बी एंड कांस्टेंट टर्म है सी। ठीक है, तो ये जो आपने पहले ज़ीरोज़ ये पूरी प्रोसेस से फाइंड किया, वो ज़ीरोस को आपने ऐड किया, वो डायरेक्टली कोएफिशिएंट से मिलता है, वही तो रिलेशन है। वो कैसे मिलेगा? तो एडिशन ऑफ ज़ीरोस, मतलब ऐड जो आप कर रहे हो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है माइनस बी अपॉन ए, और आप जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है सी अपॉन ए। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ध्यान से देखो, यहाँ पे b कितना है? x के साथ है माइनस 2, तो यहाँ पे b, ये आगे वाला माइनस एज इट इज, b रहेगा माइनस 2, और a एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो कितना लिखते हैं? 1, माइनस माइनस प्लस 2 क्या मिल जाएगा? आंसर। सेम एज प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। फिर से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो 1, बी हो जाएगा एक्स के आगे माइनस 2, और सी हो जाएगा कांस्टेंट टर्म माइनस 8। तो सी अपॉन ए फाइंड करना है, सी कितना है? माइनस 8, और ए कितना है? 1, तो ये हो जाएगा माइनस 8। सो ये है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। ये दोनों के बीच का रिलेशन कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो मैंने आपको दिखाया। अगेन आई रिपीट क्विकली, फर्स्ट टेक इट 0, देन फाइंड x क्वाड्रेटिक, देन श्योरली नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिलेंगे 2, और वो ज़ीरोज़ को आप ऐड कर रहे हो तो वो डायरेक्ट कोएफिशिएंट से मिल सकता है। अगर आप माइनस बी बाई ए कर रहे हो यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा, अगर आप सी बाई ए कर रहे हो तो मल्टीप्लाई, दैट मीन्स प्रोडक्ट मिल जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल,
बोर्ड में कैसे लिखना है वैसे, पी ऑफ एक्स अगर आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, आपको बोला है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 लेना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो एक्स मिल जाएगा प्लस और माइनस 2, सो 2 और माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज मिले 2, कौन से जीरोज मिल गए यहाँ पे 2 एंड माइनस 2। लिखते कैसे जीरोस को, हम मेनली अल्फा और बीटा लिखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। मतलब यहाँ पे 4 3 मिला तो अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 3। अल्फा और बीटा डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे जीरोस ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बुक में अल्फा बीटा दिया है, सो हम कंसिडर करके चलेंगे अल्फा और बीटा, मतलब जो दो जीरोस है वो अल्फा और बीटा। अब आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कंपेयर कर रहे हो, इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए मिल जाएगा एक्स स्क्वायर के आगे 1, बी एक्स है ही नहीं सो 0, सी मिलेगा माइनस 4। सो रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब जीरोस का एडिशन, 2 प्लस माइनस 2 मैंने बोला था ना, वो क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। सो 0/1 मिलेगा 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होगा -4/1 हो जाएगा -4। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो 2 प्लस माइनस 2 होगा 0, यहाँ से आप निकालो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0 एंड अल्फा इंटू बीटा निकालो होगा -4। सेम आंसर मिल रहा है, यस। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे इतना याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाई ए। अब आगे सेकेंड टॉपिक है, वो सेकेंड टॉपिक आपको ऐसे याद रखना है कि एडिशन ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, आपको फाइंड करना है पोलिनोमियल। मतलब पोलिनोमियल क्या है वो आंसर लाना है। अभी तक आपको पोलिनोमियल दी थी और आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए बोला था। सपोज अल्फा प्लस बीटा 1 हो और अल्फा इंटू बीटा 1 है, देन फाइंड पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होगी, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंपल अगर यही वाला एग्जांपल ले ले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 लिख दो, 1 इंटू एक्स हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 लिख दो। तो ये मिल गया आपका पोलिनोमियल जो आपको फाइंड करने को बोला था। सो एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी में गिवन है। एक्सरसाइज 2.2 एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, ये दोनों एग्जाम्पल में ये सेकंड एग्जाम्पल इसके रिलेटेड है और फर्स्ट एग्जाम्पल इसके रिलेटेड है। उसमें सेकंड एग्जाम्पल में आपको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, आपको फाइंड करने को बोला होगा पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल कैसे फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला याद रखो, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और इसके आगे क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल है, दैट मीन्स आप सबको मालूम होगा कि क्यूबिक है, सो पावर हो गए 3 और नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे आपको 3, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है। सो हम ले लेते हैं अल्फा बीटा एंड गैमा। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ये सब आपको याद रखना है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा हो जाएगा माइनस डी बाई ए। और ये सब आपको कहाँ से निकलना है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो एक्स क्यूब के आगे जो कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उसको ए
एक्स स्क्वायर के लिए बी, एक्स के लिए सी और कांस्टेंट टर्म डी। वही आपको पुट करना है ABCD की वैल्यू, आपको इजीली अल्फा प्लस गेमा, अल्फा बीटा गेमा, गेमा अल्फा का एडिशन और अल्फा इंटू गेमा मिल जाएगा। तो ये था पूरा वीडियो आज का था, वो टोटली जीरोस, कोएफिशिएंट और उसके एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बेस पर था। इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।